घंटा घर की घंटी बजती थी और जब तक वहाँ पूजा चलता था तब तक वो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय में इतनी लीन हो जाते थे, इतनी लीन हो जाते थे कि दोनों के नहीं पता रहता था कि हम कहाँ हैं। सबसे अच्छा पशु है जो कि चिड़िया है, चिड़ियों जैसे इंसान नहीं है। तो वो उसके बाद वो अपने चारा के चक्कर में दोनों निकल जाते थे, भगवान के नाम ओम नमः शिवाय के अपना जाप करते थे। अब निकल जाते थे दोनों। जब निकल जाते थे उसी घंटा घर के पास एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के कोई नहीं था, अकेली बुढ़िया थी। वो बुढ़िया रोज डेली क्या करती थी कि वो दाना, चिड़िया का दाना डाल देती थी और पानी रख देती थी। वो दोनों गौरैया गौरई दोनों आते थे, अपना पानी भी पीते थे और खाते थे। पक्षियों के पेट में उतना ही जाता है कि जितना हम वो अपना खा सके, इंसान तो उससे ज़्यादा भी खा सकता है। और वो अपने बच्चों के लिए अपने चोंच में भर कर ले जाते थे, बच्चे भी अपना वो खाते थे। अब ऐसे करते करते बहुत टाइम होता, रोज़ डेली का घंटा घर की घंटी बजती तो नमः शिवाय करता थे। रोज़ डेली गौरैया गौरी का यही काम था अपना। और वहाँ पर उसके बाद अपना जाती चारा लेकर अब आती। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई, बुढ़िया का कोई नहीं। जब बुढ़िया बीमार पड़ गई तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, लस्त पस्त हो गई। अब गौरैया के चारा डाले तो कौन डाले, दाना कोई नहीं डालने वाला। अब जो घर में आदमी एक अकेला रहेगा, बीमार पड़ जाएगा रहेगा तो कौन डालेगा, ना पानी कोई रखना ना सबके दाना डालने वाले। अब वो जाकर दोनों बैठे। जब बैठे तो देखे कि कोई जैसे कि आवाज़ भी नहीं आ रहा है। अब कह रहे सब, अब दोनों आपस में कह रहे बूढ़ी माँ कहाँ गई, बूढ़ी माँ कहाँ गई। कहीं बूढ़ी माँ दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ठीक है, कहीं गई होगी, आस पड़ोस के घरों में गई होंगी ऐसे अपना। और ऐसे करके अपने वो सब क्या किए कि अपना चले गए। फिर दूसरे दिन जब आए तो देखे कि फिर बूढ़ी माँ की आवाज़ नहीं आई। फिर पूरे गांव में ढूंढे बूढ़ी माँ के, घर घर जाके सबके दरवाजे पर ऐसे बैठ कर देखे कि बूढ़ी माँ कहाँ है। तभी बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। अब वो सब चिंता में पड़ गए कि बूढ़ी माँ गई तो कहाँ गई, कहीं नात रिश्तेदारी में तो नहीं चली गई। ऐसे बीतते बीतते कुछ टाइम बीत गया, कम से कम 5-6 दिन बीत गया। तो कहे बूढ़ी माँ का तो कोई नहीं, बूढ़ी माँ तो कहीं नहीं जाती है, उनका तो कोई नहीं है, गई तो कहाँ गई। अब वो सब चिंता में पड़ गए। एक दिन अब गौरैया ने बोला कि चलिए हम लोग अंदर थोड़ा सा देखें कि बूढ़ी माँ है तो कहाँ है। तो फिर उनके दरवाजे के खिड़की पर ऐसे झाँक के चारों तरफ ऐसे झाँक रहे थे। झाँक कर देखे तो बूढ़ी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। बूढ़ी माँ तो अपने अंदर जो उनके कमरा था उसमें थी। तो फिर वो चले गए। अब कम से कम 1 हफ्ता बीत गया। जब 1 हफ्ता बीत गया तो ये बोले कि भोलेनाथ बूढ़ी माँ गई तो कहाँ गई। हम लोग को भी एक जैसे हफ्ता बीत गया, दाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। हम बूढ़ी माँ के ढूंढ रहे थे। बूढ़ी माँ वही उस गांव में बूढ़ी माँ जो थी कि दाना वही डालती थी, पानी वही डालती थी, और उस गांव में कोई नहीं डालता था। और उसके बाद वो क्या किए कि दोनों फिर अब रात भर दोनों सोए नहीं। अब चले गए ढूंढने के लिए। सुबह हुआ, घंटा घर की घंटी बजी, अपना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहे, अपना जाप कर लिए। जाप करके अपना फिर चल दिए दोनों। जब दोनों गए तो ये उसके घर में चारों तरफ फिर देखे, झांके तो कहीं कुछ नहीं था। एक छोटा सा छेद था, उस छेद के अंदर गौरैया तो कहीं भी घुस सकती हैं ना। उस छेद के अंदर घुसकर दोनों गए। अब अंदर घर के अंदर देख रहे हैं तो बूढ़ी माँ कहीं नहीं दिखाई दी। फिर जब एकदम अंदर गए सब तो बूढ़ी माँ बिल्कुल खत्म थी। और उनके शरीर पर चींटियाँ रेंग रही थी, पूरी चींटियाँ रेंग रही थी। जब चींटियाँ रेंग रही थी अब दोनों देखकर बहुत चिंतित हुए, चिंता में पड़ गए कि देखो बूढ़ी माँ इतना सेवा करती थी, सब चीज़ करती थी, बूढ़ी माँ के कैसा हाल हुआ, अकेली है। तभी ने ऐसा हुआ, दूसरा कोई रहता साथ में तो ऐसा नहीं होता ना। अब दोनों के दोनों बहुत चिंता करने लगे। अब तो वहाँ से आए, ये तो शाम जब सूरज ढल जाते हैं तो अपना चिड़िया अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, रात में तो नहीं रहते हैं। सुबह होते ही भी अपना सब अपने चहचहाने लगते, अपने अपने जगह पर चले जाते हैं।
तो फिर वो क्या किया कि गई, जब वहाँ पर गए तो जाकर दोनों बैठे और दोनों आपस में अब ये विचार किए कि हम क्या करें, बूढ़ी माँ अगर नहीं जिंदा होगी तो हम लोग के दाना और पानी कौन डालेगा। अब वो सब प्रण ठान लिए और जब घंटा घर की घंटी बजी तो भोले बाबा से अपना वो करने लगे, विनती करने लगे। इतनी जैसे कि इतनी विनती किए, इतनी विनती कि बाबा को धरती पर उतरना ही पड़ा। जब बाबा धरती पर आए तो वो गौरैया से पूछे कि तुम लोग इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो। जैसे कि इंसान करता है तो कहता है अन्न धन ये किस लिए, तुम लोग क्यों कर रहे हो। तो अब बाबा को तो सब कुछ पता है, लेकिन पूछते तो है ही हैं, सब कुछ पता है किस लिए कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तब फिर उन्होंने जो गौरैया बोली कि एक बूढ़ी माँ जो है, वो बूढ़ी माँ शरीर पर उनकी चींटियाँ रेंग रही है, बूढ़ी माँ ख़त्म हो गई हैं और वही हम लोग को दाना डालती थी और पानी देती थी, तो वही हम अपने बच्चों को भी खिलाते थे, अपने ही खाते थे। तो बाबा बोले कि ठीक है, वो तो उनका पूरा हो गया है, वो तो फिर उठ नहीं सकती हैं। तो कहे कि चींटी अब अकेले जब इंसान एक हफ्ता हो तो चींटी तो लगी जाएगी, पूरी शरीर में चींटी लगी गई थी। इतनी चींटी लग गई है शरीर में कि पूरा कहीं कहीं छेद भी कर दी है शरीर में बूढ़ी माँ की। अब ये गौरैया ऐसे ठनन ठाने बाबा के आगे, ऐसे ठनन ठाने कि बाबा को अपने आप वो करना पड़ा कि हम अब सोच में पड़ गए कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब बूढ़ी माँ की ज़्यादा उम्र भी हो गई थी। अब उसके बाद क्या किए कि बाबा को अब विचार करने लगे। कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु तो भाग को लिखते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा हो जाएगा, सब भाग नसीब वही लिखते हैं, लेकिन बाबा पल में भाग को चेंज भी करते हैं। बाबा ऐसे महादेव हैं कि भाग को पल में चेंज करते हैं। ब्रह्मा विष्णु हमारा तो भाग्य रेखा लिख के भेज देते हैं कि तुम्हारे कर्म में ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन ये चाहते हैं तो पल में उसको चेंज कर देते हैं, इनकी चाह होती है। तो फिर वहाँ गए, जब अंदर गए बाबा, जब अंदर गए तो वहाँ पर देखे कि गौरैया दोनों गए, अंदर गए तो देखे कि ऐसी लेटी हुई बूढ़ी माँ और उसके शरीर पर पूरी चींटियाँ रेंग रही है, चींटी भरी हुई है। तो बाबा भोलेनाथ ने क्या किया कि अपना बूढ़ी माँ को जीवन दान दिया, और जीवन दान दिया तो बाबा ने ये दर्शन बूढ़ी माँ को दर्शन दिए तो बोले कहा कि बूढ़ी माँ बोली कि हमको आप क्यों जीवन दान दिए हैं, मेरा तो जैसे कि उम्र भी हो गया, जीवन दान क्यों दिए। तो बोले कहा कि देखो ये गौरैया दोनों हैं, ये इनके चारा और पानी जो दाना पानी डालती थी ना, इसलिए ये लोग हमको जैसे कि हमें अपना वो करने के लिए ये लोग अपना वो कर दिए कि ये इनको जीवन दान दो, तो हमने तुम्हें जीवन दान दिया। अब जब तक तुम रहोगी ये गौरैया को तुम सेवा करोगी। इंसान जैसे कि जब पक्षी कैसे होते हैं वो भी हम जब कुछ करते हैं पक्षी के और जैसे जानवर के, वो हमारे लिए भगवान से भी विनती करते हैं। अब हमको पक्षियों से भी ये चीज़ सीखना चाहिए कि जैसे कि हम अगर हम पक्षियों के कुछ करेंगे, जानवरों के कुछ करेंगे तो हम वैसे ही वो करेंगे। कहते हैं नहीं, बाबा कहते हैं कहा कि वो नादिया बन जाला, लेकिन बैल मत बनना तो कोलों में तुम पिसाओगे। नादिया बन के वो ठीक है, नादिया का जन्म लेना इंसान को ठीक है, लेकिन बैल ना बनना, बैल के और कोल्हू में पीसे जाते हैं, वही जो कि होता है कि कर्म के हिसाब में होता है। जय हर हर महादेव, विष्णु भगवान के विष्णु